हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि नेविसवर्क में हम लोग सिलेक्शन कमांड किस तरह से यूज़ करते हैं, जो कि नेविसवर्क में बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ कमांड हम लोग नेविसवर्क में किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट टूल अवेलेबल है, जिसका शॉर्ट की भी हम लोग यूज़ करते हैं Ctrl+N प्रेस करके। पहले मैं इस प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह से सेट कर देती हूँ। ठीक है, ऑर्बिट करके मैंने इसको सेट कर दिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ये वाला कॉलम मान लो मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल के साथ ये सभी कॉलम्स हम लोग इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सिलेक्ट के इस एरो पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, देन यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट बॉक्स। इस पर क्लिक करके हम लोग इस एरो के साथ इस तरह से एक बॉक्स बना के चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो जो जो भी चीज़ें आपको इसमें सिलेक्ट करनी है वो इस बॉक्स में आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये चीज़ें हमने सिलेक्ट की है। आपको अगर ये चीज़ें सेव करनी होगी तो यहाँ पे ऑप्शन है सेव सिलेक्शन। इस पर क्लिक करके भी आप इसको सेव कर सकते हो। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कुछ भी नेम भी दे सकते हो। ओके, उसके बाद सेव सिलेक्शन के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट ऑल। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके एरो पे अगर क्लिक करें देन ऑप्शन है सिलेक्ट नन। इस पर क्लिक करके पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पे अनसिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मान लो मैंने ये कुछ चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट की है। एक सेकेंड, यहाँ पे सिलेक्ट कर देते पहले देन कंट्रोल प्रेस करके कुछ चीज़ें इस तरह से सिलेक्ट कर दी मैंने। उसके बाद यहाँ पे दिया गया ऑप्शन सिलेक्ट सेम पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट बाय नेम और सिलेक्ट सेम टाइप। ये दोनों के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सेम टाइप, देन इसके अलॉन्ग जो भी सेम टाइप है जो हमने सिलेक्शन किया था उसके जो भी सेम टाइप है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। मान लो अभी मैंने ये कॉलम ही बस सिलेक्ट की है, ये कॉलम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया एंड देन मैं यहाँ पे जा रही हूँ सिलेक्ट सेम टाइप पे, सिलेक्ट बाय सेम टाइप एंड देन यहाँ पे सब सेम टाइप के जो भी कॉलम है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट बाय नेम भी कर सकते। मान लो ये वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया और देन मैं यहाँ से जा रही हूँ सेम नेम, सिलेक्ट बाय सेम नेम, और सेम नेम के जो भी चीज़ें यहाँ पे वो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, देन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सिलेक्शन ट्री, जिसका शॉर्ट की है Ctrl+F12। इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। ये है हमारा सिलेक्शन ट्री का एक डायलॉग बॉक्स। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम जो कि हमने यहाँ पे सैम्पल प्रोजेक्ट लिया है स्टेडियम का, इसके यहाँ पे प्लस साइन है, मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे लेवल 3 पे क्लिक किया तो लेवल 3 की जो भी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। लेवल 4 पे क्लिक किया तो लेवल 4 की जो भी चीज़ें वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग हाइड या फिर अनहाइड भी कर सकते हैं जो चीज़ें हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है। मान लो मैंने लेवल 4 यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है तो यहाँ पे विजिबिलिटी में हाइड का ऑप्शन है, जिसका शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+H। इस पर क्लिक करने के बाद ये चीज़ें हाइड हो जाएंगी। ठीक है, देन मैं जा रही हूँ लेवल 1 पर। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे मैं जा रही हूँ यहाँ पे और लेवल 3 पे मैंने फिर से क्लिक कर दिया। देन मैं जा रही हूँ यहाँ पे हाइड पे, इसको भी मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। अभी ये हाइड पे ही क्लिक करके हम वो चीज़ें अनहाइड भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन है विजिबिलिटी में अनहाइड ऑल। इस पर क्लिक करके वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है अनहाइड ऑल एंड अनरिक्वायर ऑल। ओके, रिक्वायर का मतलब क्या कि मान लो मैंने यहाँ पे 3D बॉक्स सेटिंग जो है इस पर क्लिक किया है, या फिर 3D कॉलम्स पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है जो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए क्लिक करके। छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। देन यहाँ पे रिक्वायर का ऑप्शन है जिसका शॉर्ट की है Ctrl+N। इस पर क्लिक करके वो हमने रिक्वायर में डाल दिया। देन इसका मतलब है कि सिलेक्शन ट्री में वो रेड कलर में हमें शो होगा। यहाँ पे स्टेयर्स पे मैंने क्लिक कर दिया, फिर 3D वॉल्स वगैरह
लेवल 4 पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे फिर से मैंने उसको रिक्वायर्ड में डाल दिया। अब वो क्या होगा, पूरा रेड कलर में हमें यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, उसके इस तरह से हम लोग यहाँ पे चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें सिलेक्ट कर ली है और मुझे इसके प्रॉपर्टीज़ देखने हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले में ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़, जिसका शॉर्ट की है Shift+F7। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। देन यहाँ पे ओके 2 आइटम सिलेक्टेड, 1 आइटम हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देन प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे शो होती है, जैसे कि नेम है इसका एक्सटीरियर ब्लू। एक सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम यहाँ से। इस तरह से मैंने इसको बड़ा कर लिया। यहाँ पे उसका नेम दिया गया है, टाइप दिया गया है, कलर, बॉडी, आइकॉन, ज्योमेट्री वगैरह दिया, मटेरियल दिया है। इस तरह से उसकी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे शो होगी। मान लो मैंने ये वाला कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी शो होंगी। हाई, हिडन, रिक्वायर्ड, ये चीज़ें भी यहाँ पे शो होंगी हमें। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ सिलेक्ट कर ली, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो होगी। मान लो ये चीज़ सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया, देन उसके प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे हिडन में येस दिखेगा। इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया, देन यहाँ पे रिक्वायर्ड में उसकी प्रॉपर्टीज़ येस दिखेगी। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं।